धमाके वाली कार की रूट मैपिंग की है और इसको लेकर ये जानकारी सामने आई है कि बदरपुर बॉर्डर से धमाके वाली कार की एंट्री हुई और आखिरी बार बदरपुर में ही ये I-20 कार दिखाई दी थी। आगे भी अब देखिए पता लगाया जा रहा है कि आगे ये कार कौन कौन सी जगहों पर गई है, उसकी भी मैपिंग की जा रही है। रेड फोर्ट के पास पार्किंग में कब पहुंची और उसके बाद किस तरीके से कई घंटों तक वहां पर खड़े रखने के बाद उसे वहां से निकाला गया और जब बाहर निकली तो उसके बाद धमाका हो गया। और देवेश हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए, हमारे सहयोगी। उससे पहले पुलिसकर्मियों की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। अभी कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज कर ली गई है। UAPA एक्सप्लोजिव्स एक्ट और BNS के तहत हमने यहाँ पे FIR दर्ज की है। उसके अलावा सीन ऑफ क्राइम आप देख रहे हो, वहाँ पे FSL की टीम्स हैं और NSG की भी टीम है जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को और आसपास के सारे एरिया को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं और जो भी रेलेवेंट एविडेंसेस है उनको लिफ्ट एज ऑफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी कुछ भी कंक्लूसिवली कहना ठीक नहीं होगा। सर, ये बदरपुर से गाड़ी आई है। Sir, as I told you, the investigation is going on and we cannot conclusively comment upon anything. Once we have the facts, hard facts in hand, then only we'll be able to. सर, गाड़ी जो बदरपुर से आई है इसमें क्या है? सर थोड़ा इधर आ जाइए सर, थोड़ा उधर आपने बोल के थोड़ा इधर आ जाइए। The FSL is doing the same thing only. They are lifting the traces of explosives and based on their testing, they will be able to conclusively. How long does that process take usually? Just now we were talking to them. Maybe 1 or 2 days they will expedite the process and maybe they will be able to tell us in a day or two. Do you believe that there are others who may be involved in this who have gotten out? As I told you that it is investigation is ongoing and the facts are unfolding and new things are coming up. So as of now it will be premature to conclude anything. Was there any shrapnel which was found at all on the Not location? as of now, not as of now. But still we are examining the scene of crime. And in terms of the metro and operations, borders being sealed, what can you share with us? No, as of now I cannot share anything about that. We are deciding upon it and then we will take a. Could you share any other incidents? सर इधर आ जाइए, सर इधर आइए, सर इधर जानकारी दी गई है, उनकी तरफ से ये बताया गया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन और हमारे सहयोगी देवेश भी वहीं पर अभी मौजूद हैं और अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उन्होंने बताया है, एक जानकारी और दी है उन्होंने, इंसेंडरी डिवाइस को लेकर भी सवाल उनसे पूछा जा रहा था तो उन्होंने कहा कि अभी इट विल बी टू सून टू टेल एनीथिंग। तो ऐसे में देखिए ब्लास्ट वाली कार जो है उसको लेकर ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि एक इंसेंडरी डिवाइस उसके अंदर मौजूद था। उसे दरअसल ये डिवाइस जो होता है इसको डिज़ाइन इसलिए किया जाता है ताकि इससे आग लगे। जब हमने इसके बारे में समझने की कोशिश करी तो ये जो इंसेंडरी डिवाइस होता है, दिस डिवाइस इज डिजाइन टू कॉज फायर्स, यानी कि इसको डिजाइन ही इसलिए किया जाता है जिससे आग लगे। और यही इन्फॉर्मेशन भी मिल रही थी कि जहां जहां पर इस डिवाइस के अंदर जो केमिकल था वो गिरा था उन गाड़ियों पर आग लग गई थी और यही वजह थी जिस वजह से इतनी सारी गाड़ियां आग की चपेट में आ गई और इतना बड़ा यह हादसा हो गया। अभी फिलहाल देखिए हाल फिलहाल में जो इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि लगातार रूट मैपिंग हो रही है। वो जो I-20 कार है वो अब दिल्ली पुलिस की जांच का केंद्र बनी हुई है क्योंकि सबसे ज्यादा संदिग्ध वही, उसके अंदर जो शख्स था उसकी मौत हो गई। तो ऐसे में ये माना जा रहा है, इस चीज का शक है, दरअसल ये कहना ज्यादा बेहतर रहेगा कि एक फिदायीन हमला हो सकता है। फिदायीन हमले का शक फिलहाल अभी जताया जा रहा है। तस्वीर देखिए, ये वही I-20 कार है, सफेद रंग की कार, 7674 7646 इसका नंबर है। कुछ और भी कह रहे हैं, अभी कोतवाली थाने के अंदर FIR दर्ज कर ली गई है। अंदर UAPA एक्सप्लोजिव्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और अभी जो आप सीन ऑफ क्राइम देख रहे हैं, सीन ऑफ क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की FSL की टीम भी है, उसके अलावा और भी स्पेशलाइज एजेंसीज की दिल्ली पुलिस की टीम भी है, NSG की टीम भी है जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही हैं और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी एविडेंसेस और ट्रेसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। सारी अभी तो चल रहा है, अभी तो जैसे ही कुछ आएगा फैक्ट कंक्लूसिव होगा तभी हम बता पाएंगे। गाड़ी तो पूरी विस्फोट में खत्म हुई ही है और उसके अंदर अभी और जो भी उसके साथ लिंक्ड फैक्ट्स आएंगे, अभी वही मैं कह रहा हूँ, इट इज टू प्रीमेच्योर टू कमेंट अपॉन एनीथिंग। गाड़ी के अंदर ड्राइवर की बॉडी मिली है? बॉडी अभी तो देखो, अभी तो चल रहा है, अभी FSL की टीम है वो लोग उठा रहे हैं उसको और उसके अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स भी हैं
तो लेट अस सी हाउ इट कनेक्ट्स। पार्किंग में गाड़ी करीब 3 घंटे भी खड़ी रही है। देखते हैं, अभी हम लोग पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी बना रहे हैं। नहीं, अभी चल रहा है। तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अभी बनाया जा रहा है और जांच लगातार चल रही है और भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल जांच का दौर जारी है। देवेश हमारे साथ कनेक्टेड है, लाइव कनेक्ट हो गए हैं। देवेश वहीं पर अभी मौजूद है। देवेश, क्या चल रहा है फिलहाल अभी वहां पे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको? देखिए बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, हम जो सीधी तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं। लाल किले के पास ही हम मौजूद है, जो जहां पर जो पूरी पुलिस फोर्स आपको नज़र आ रही होगी। दरअसल अब से पहले ये बताया गया कि किस तरह से जो पूरी जांच है वो की जा रही है, और क्योंकि पूरी जांच जो है वो चल रही है। फिर से एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ जो है कहा जा रहा है। तो देवेश देखिए, लगातार वहां पर मौजूद हैं और कुछ बताया जा सकता है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी दी जा सकती है। सुनिए। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग, नथिंग कैन बी कंक्लूसिवली सेड एज ऑफ। गाड़ी में कितने लोग थे? इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग। सर गाड़ी कहाँ से आई थी? मैं एक ही लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग। अभी हम कुछ भी कंक्लूसिवली नहीं कह सकते हैं। वंस वी आर एबल टू फाइंड आउट हार्ड फैक्ट्स, देन ओनली वी विल बी एबल टू कमेंट अपॉन इट कंक्लूसिवली। अब तक क्या हाथ में लगा है सर? अभी तक तो जांच चली रही है, आप खुद ही देख रहे हो सामने एफएसएल की टीम। लेकिन फिर भी इतने 13 घंटे के बाद कुछ तो लगा होगा सर। कई होटल्स पे भी छापेमारी कर दी गई है। पर मौजूद है और जांच अभी चल रही है। उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन और अभी कुछ भी वो इन्फॉर्मेशन, कोई हार्डकोर इन्फॉर्मेशन देने के लिए राजी नहीं है। उनका कहना है कि अभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को वहां पर देखा जा रहा है। देवेश वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए। बताइए देवेश, कंटिन्यू करिए आप। देखिए बिल्कुल, जो अभी जांच है वो जारी है। एनआईए की टीम है, एफएसएल की जो टीम है वो वहाँ पर मौजूद है, जो जहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी की इन्वेस्टिगेशन जो है लगातार जो है वो की जा रही है। अभी पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि जो पूरी जांच है वो की जा रही है। जो भी क्लियर होगा वो जो है उसकी जानकारी दी जाएगी। और दरअसल इससे पहले ये खबर भी आई है, इंटेलिजेंस जो एजेंसी है उनके हवाले से, कि लाल किले के बाहर जो आतंकी हमला हुआ है वो पूरी तरह से जो है एक तरह से आतंकी हमला, और कार में विस्फोटक लगाया गया था। एजेंसियों को फिदायीन हमले का भी शक है। इस एंगल से भी जो है वो जांच की जा रही है। साथ ये भी है कि कार पुलवामा के तारिक ने खरीदी, उसे हिरासत में ले लिया गया। तो पूरी जो जांच है वो दरअसल शुरू हो गई है तेज। और ये भी खास है कि जो I-20 कार थी करीब जो 3 घंटे जो है वो पार्किंग में खड़ी रही, तो उसका भी जो है सीसीटीवी फुटेज जो है वो कौन जो व्यक्ति था, जो शख्स था उस कार में, उसको छोड़ के जाता है और फिर 3 घंटे बाद उसी जो गाड़ी में आकर बैठता है और निकलता है। और फिर जो दिखा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ जो है वो जो रेड लाइट आपको नज़र आ रही होगी, यहीं पर जो है वो ब्लास्ट हुआ था। तो पूरी जो जांच है एनआईए कर रही है। साथ ही साथ 9:30 बजे बड़ी बैठक भी है, हाई लेवल बैठक है, उसकी जो जानकारी है गृह मंत्री अमित शाह लेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर जो तफ्तीश है वो चल रही है। हालांकि बैरिकेडिंग कर रही है, जो ये रोड है पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है। और जो वो एरिया जहां पर स्पॉट है जहां ब्लास्ट हुआ था, दरअसल वो कवर कर लिया गया। आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा, जो पर्दे लगे हुए हैं एक टाइप से, वो स्पॉट वही है। तो चारों तरफ से जो पूरी जांच है वो की जा रही है। और जो स्पॉट है दरअसल वहाँ पर तथ्यों से कोई छेड़छाड़ ना हो, इसका खास ध्यान रखा गया। पूरी जो टीम है, एफएसएल की टीम है, एनआईए की टीम है,
वो जांच में जुटी हुई है और दिल्ली पुलिस अलग से इस पूरे मामले की जो है वो जांच कर रही है। हिरासत में भी कई लोगों को लिया गया है, उनसे भी जो पूछताछ है दरअसल वो की जा रही है। और ख़ास बात ये भी है कि जो फरीदाबाद में जो विस्फोटक बरामद हुआ था, दरअसल वहाँ से भी जो है पूछताछ की जा रही है कि क्या किस तरह से वहाँ से क्या कनेक्शन है उसके, और जो व्यक्ति उस कार में था, क्योंकि फिदाइन हमले का भी शक जो है इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वो जता रही है, वो भी देखा जा रहा है कि कहीं किस तरह का कनेक्शन था उसका और यहाँ तक कैसे पहुँचा। जो गाड़ी है वो 3 से 3.5 घंटे जो है वो पार्किंग में खड़ी रही, उसका क्या रीज़न था। ये तमाम पहलू जो हैं जांच के विषय हैं और इसी को लेकर जो दिल्ली पुलिस है वो भी जांच कर रही है। जी बिल्कुल देवेश, ये जो i20 कार है अब ये जांच का केंद्र बनी हुई है दिल्ली पुलिस के लिए भी। इसको लेकर ना कई तरह की इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। ये गाड़ी जो थी इसके अंदर जो तस्वीरें भी सामने आई है सीसीटीवी फुटेज के जरिए, जो शख्स इसमें नजर आया है, क्या उसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? क्या उसकी पहचान हो पाई है कि वो कौन था वो शख्स? दूसरी बात ये गाड़ी किसने बेची थी, कहां पर ये रजिस्टर्ड थी और किसको बेची थी? क्योंकि इसको लेकर चर्चाएं ये भी चल रही है, कई बार बिकी थी ये गाड़ी। देखिए बिल्कुल इसको लेकर जो है पूरी जांच चल रही है कि कौन व्यक्ति था, उसका जो डीएनए टेस्ट है वो भी जो कराया जाएगा। उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, जब रिपोर्ट आएगी जो स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो है पूरी जो नज़र है उस पर बनाए हुए किस तरह से वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई, कौन जो व्यक्ति था वो उसको छोड़ के जाता है। करीब 3 घंटे के आसपास जो है पार्किंग एरिया में वो गाड़ी खड़ी रही थी और फिर व्यक्ति लेकर उस गाड़ी को आया या फिर कोई और था जो छोड़ कर गया। तो ये जांच का विषय है और इसको लेकर जो पूरी जांच है वो भी की जा रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ फिदाइन हमले के शक भी जाहिर कर रही है। हालांकि जो 9:30 बजे बड़ी बैठक है गृह मंत्रालय की, तो उसको लेकर भी सबकी नज़र बनी हुई है, क्या कुछ उसमें निकल कर सामने आना। तो पूरी जो जाँच है न केवल NIA की तरफ से FSL पूरी टीम पुलिस अलग से इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जी बिल्कुल देवेश, और जब ये धमाका हुआ था तो उस दौरान सबके जहन में एक ही सवाल था कि एक साथ इतनी गाड़ियों में आग लग कैसे गई। लेकिन फिर अब धीरे धीरे करके एक और वर्ड सामने आया है कि एक इंसेंडरी डिवाइस था जिसको डिजाइन ही दरअसल इसलिए किया जाता है जिसकी वजह से आग लगे और केमिकल जहां जहां पर गिरता है वहां पर आग लग जाती है। इसको लेकर क्या क्या इंफॉर्मेशन सामने आ रही है? अभी फिलहाल जांच तो चली रही है। देखिए उसको लेकर भी जांच की जा रही है कि कौन सा ऐसा कार के अंदर विस्फोटक था जिससे इतना बड़ा जो ब्लास्ट है वो होता है। ये सबसे ज़रूरी है कि किस तरह का जो विस्फोटक है उसका इस्तेमाल इसमें किया और फिर किस तरह से क्या कोई और प्लानिंग थी, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि करीब 3 घंटे पार्किंग में गाड़ी खड़ी रही है, उसके बाद फिर वो व्यक्ति यहाँ कार लेकर ये कि क्या वो कहीं और गाड़ी ले जाना चाहता था या कहीं और ब्लास्ट करने वाला था। कई सवाल हैं दरअसल जांच के, जिनको लेकर पूरी जो जांच है वो की जा रही है। फरीदाबाद से किस तरह का जो कनेक्शन है वो भी जांच का विषय है। वहाँ पर भी जो पूछताछ है वो भी की जा रही है कि क्या कोई और रिलेट किया जा रहा है, पुलवामा से भी जो है रिलेट किया जा रहा है। तो तमाम सवाल हैं अभी जिनका जवाब आना बाकी है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो पूरी जो रिपोर्ट है वो सामने आएगी, किस तरह से उसने साजिश रची या उसका कोई और प्लानिंग था जिस तरह से उसने कार पार्किंग में लगाई और इंतज़ार किया 3 से 3.5 घंटे का। ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल देवेश, और फरीदाबाद का आपने भी जिक्र किया है, कल ही वहां से एक डॉक्टर को अरेस्ट किया गया। फरीदाबाद में से AK-47 मिली, केमिकल्स मिले हैं जिसमें अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा था कि अमोनियम नाइट्रेट केमिकल वहां से बरामद किया गया है। फिलहाल यहाँ पर अभी जांच चल रही है और कोई काले केमिकल का जिक्र किया जा रहा था कि काला केमिकल यहाँ पर मिला है। ये क्या एक ही मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते हैं? कैसे इसका रिलेशन फरीदाबाद वाले मॉड्यूल से निकलता हुआ या इसके तार जुड़ते हुए नजर आए? देखिए बिल्कुल ये भी बड़ा जांच का विषय है कि फरीदाबाद से क्योंकि किस तरह से कनेक्ट चीज़ें होती हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। दरअसल सबसे पहले फरीदाबाद में जो विस्फोटक है वो बरामद होता है और उसके बाद फिर कुछ घंटों बाद ही जो इस तरह का जो ब्लास्ट है वो किया जाता है और जो
गाड़ी है उसको लेकर भी दरअसल कई सवाल है। पुलवामा से भी उसके कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं तार जुड़ रहे हैं। तो पूरा जो जांच है वो की जा रही है, फरीदाबाद, पुलवामा और फिर ये दिल्ली में ये ब्लास्ट, ये सारी चीज़ें जो है जांच का विषय है। और इनको लेकर जो जांच एजेंसियां है वो लगातार जांच कर रही है। न केवल NIA बल्कि जो दिल्ली पुलिस है वो भी अलग से इस पूरे मामले की एक जांच कर रही है। एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी। उधर गृह मंत्रालय में भी आज बड़ी बैठक है, तो जाहिर सी बात है उसमें भी कोई जो चीज। बिल्कुल, ये एक बड़ी जानकारी है। देवेश आपके पास वापस लौट रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। उच्च स्तरीय बैठक होगी आज। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। ब्लास्ट को लेकर सुबह 9:30 बजे ये बैठक होने वाली है। सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ ये बैठक होगी। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये हाई लेवल बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी और ब्लास्ट को लेकर सुबह 9:30 बजे ये बैठक होने जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ ये बैठक होने वाली है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के लाल किले के पास जो धमाका हुआ, लेकिन ये कोई सामान्य ब्लास्ट नहीं था। ना कोई गड्ढा, ना कोई बारूद, ना ही गंध, ना ही जलते हुए शव। ये धमाका कुछ और ही कह रहा था और कई तरह की इसमें चीजें अब निकलकर सामने आई है। एक इंसेंडरी डिवाइस का जिक्र किया जा रहा है। जिस डिवाइस को के बारे में जब हमने पता करने की कोशिश की तो उस डिवाइस के बारे में ये समझ में आया कि दिस डिवाइस इज डिजाइन टू कॉज फायर, यानी कि ये डिवाइस बनाया ही इसलिए जाता है ताकि इसकी वजह से आग लगे। और यही फिदाइन हमले को लेकर भी शक जताया जा रहा है कि इसका केमिकल जिस गाड़ी पर गिरा उस गाड़ी में आग लग गई। दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ, ये कोई सामान्य ब्लास्ट नहीं था। ना कोई गड्ढा हुआ, ना बारूद की गंध, ना जलते हुए शव। ये धमाका कुछ और ही कहता है। एक नई साजिश, एक नया पैटर्न। दिल्ली के दिल में लाल किला के पास कल शाम हुआ ऐसा धमाका जिसने जांच एजेंसियों की नींदें उड़ा दी हैं। कार में हुआ ब्लास्ट, लेकिन जमीन पर कोई गड्ढा नहीं बना, न धुएं की परत, न कोई बारूद की गंध। फिर सवाल यह है कि आखिर किस चीज से हुआ ये विस्फोट। धमाके के वक्त कार में कुछ और लोग भी सवार थे। ब्लास्ट पीछे की तरफ हुआ, लेकिन घायलों के शरीर पर बारूद या तारों के निशान तक नहीं मिले। चेहरे जले नहीं, फिर भी धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि शरीर के टुकड़े 200 मीटर तक जा गिरे। बताया जा रहा है कि धमाके के लिए इंसेडियरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। आतंक का यह नया इंस्ट्रूमेंट बनकर उभर रहा है। इंसेडियरी डिवाइस में बारूद से ज्यादा रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल होता है। डिवाइस में इस्तेमाल केमिकल गिरता है और वहां आग लग जाती है। ये वजह है कि घायलों के शरीर पर बारूद या तारों के निशान नहीं मिले और चेहरे भी नहीं जले। बावजूद इसके धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि शरीर के टुकड़े कई 100 मीटर तक जा गिरे। विशेषज्ञों के मुताबिक ये आतंक का नया तरीका है जिसने सुरक्षा एजेंसियों को नए एंगल से जांच करने पर मजबूर कर दिया। अब तक पूरा व्यू जो है वो दिखता है और किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच करने में लगातार यहां पर जुटी हुई है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। चलो हो गया। तस्वीरें हमारे सहयोगी अभी दिखा रहे थे कि वहां पर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अभी कैसे जांच चल रही है। FSL की टीम्स मौके पर मौजूद है, NSG मौके पर मौजूद है और फिलहाल अभी जांच चल रही है। ऑफिशियली कुछ भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी गई है। उनकी तरफ से बताया गया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। देवेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेश, ये जो धमाका हुआ है, ये धमाका कोई सामान्य धमाका नहीं, एक नया ही पैटर्न इसमें नजर आया है। देखिए, बिल्कुल इस धमाके में अलग का जो है वो इस्तेमाल किया गया। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आतंकी ब्लास्ट होते हैं तो या तो गड्ढा हो जाता है या जो कीले हैं उस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आती है। लेकिन ये जो विस्फोट हुआ है, ये अचानक से एक बड़ा विस्फोट होता है और जो आसपास की जो गाड़ियां हैं वो जलकर खाक हो जाती है। क्योंकि यहीं पर जो है कुछ ही दूरी पर हम दिखा देते हैं जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, यहीं पर जो नजर आ रही होगी, इसी के पास जो है यहाँ पर ब्लास्ट होता है और चारों तरफ जो भी गाड़ियाँ होती है पूरी तरह से उनमें आग लग जाती है। जो I-20 जो कार थी दरअसल उसमें वो ब्लास्ट होता है। फिर अचानक से जो आसपास की सारी गाड़ियाँ हैं वो जलकर
खाक हो जाती है। तो बड़ा जांच का विषय भी किस तरह की जो विस्फोटक सामग्री है उसका दरअसल इस्तेमाल किया गया था, इसको भी लेकर जो है दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खास बात ये है कि जो I-20 कार में जो कि डॉक्टर उमर बताया जा रहा है, तकरीबन 2.5-3 घंटे तक पार्किंग के अंदर ही बैठा रहा था। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि वो पार्किंग के दौरान 2.5 से 3 घंटे के दौरान गाड़ी से उतरता नहीं है, या तो वो इंतज़ार कर रहा था किसी के आदेश का, या फिर कोई और जो आदेश है उसको मिलने वाला था इसका इंतज़ार कर रहा था। और फिर जैसे ही वो 2.5 से 3 घंटे हो जाते हैं तो वो गाड़ी बाहर निकालता और यहाँ पर आकर जो है वो ब्लास्ट करता है। तो बड़ा जो है वो यहाँ पर होता है। और आसपास की जो गाड़ियाँ हैं, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको पुलिस फोर्स नज़र आ रही होगी, इससे थोड़े से ही आगे जो है वहाँ पर ब्लास्ट होता है और उसी दौरान जो है भगदड़ जो है वो मच जाती है। और ख़ास बात इसमें दरअसल ये भी है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो दरअसल ये शक जता रही हैं कि जो यहाँ पर जहाँ पर ब्लास्ट होता है दरअसल कि वो फिदायीन जो है वो हमला, वो आतंकी हमला हो सकता है। हालांकि अभी जांच का विषय है और न केवल पुलिस इसको लेकर जांच कर रही है, NIA भी जांच कर रही है। और आज 9:30 बजे बड़ी बैठक भी है, जैसा कि आपने जिक्र किया, अभी बताया भी गृह मंत्रालय की, तो उसमें IB, NIA और जो दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल ऑफिसर्स हैं वो उस बैठक में रहेंगे। तो पूरी जो रिपोर्ट है वहाँ पर भी अब तक की जो रिपोर्ट है वो गृह मंत्री को दी जाएगी। तो हर एंगल से जो है इसकी जांच की जा रही है, तमाम एजेंसियां इसको लेकर जांच कर रही है। साथ ही साथ ये भी है कि विस्फोटक के साथ क्या कोई केमिकल भी यूज़ किया गया था, क्योंकि ये एरिया ऐसा एरिया अक्सर यहाँ पर जो है भीड़ रहती है। अब आपको हालांकि खली नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जस्ट सामने लाल किले के सामने ये स्पॉट है, तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा तो रहती है, लेकिन जो गाड़ी है वो मूव कर रही थी। और इसी सड़क पर जहाँ पर हम मौजूद है, जहाँ पर आपको पुलिस की तैनाती दिख रही होगी, यहीं पर जो है अचानक से वो ब्लास्ट होता है और आसपास की जो गाड़ियाँ हैं वो जलकर खाक हो जाती है। जैसे ही विस्फोट होता है तो बराबर में जितनी भी गाड़ियाँ थी वो जलकर खाक हो जाता है। और जो व्यक्ति उन गाड़ियों में थे, सोच आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई मीटर यानी 50-30 मीटर तक जो है उनके जो बांस के परचक्के थे वो उड़ गए दूसरी तरफ मंदिर। देवेश लौट रहे आपके पास के लिए यहाँ से आते हैं और ठीक आगे की तरफ जाएंगे तो आपको गौरीशंकर मंदिर, शीशगंज गुरुद्वारा और ठीक सामने टक्कर पर जो है आपको फतेहपुर मस्जिद जो है पुरानी मस्जिद है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल अभी लगातार जो जांच एजेंसियां हैं, तमाम जो CCTV कैमरेज हैं, ऐसे करीबन अब तक 500 से ज्यादा जो फुटेज हैं उनको पुलिस लगातार जांच कर रही है। और ये पता चला है कि जिस कार में धमाका हुआ था वो कार जो है दिल्ली में एंट्री उसकी जो है बदरपुर से होती है, उसके बाद में उसका क्या क्या रूट रहा उसको लेकर के भी लगातार जांच की जा रही है। तो देखिए हमारे सहयोगी वहां से तस्वीर दिखा रहे थे कि वहां का एरिया किस तरह का है और बदरपुर से उसकी एंट्री है और उसे भेजा गया जांच के लिए। अगर वो डॉक्टर उमर निकलेगा तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि 3 घंटे तक वो पार्किंग में क्या कर रहा था, उसे इंस्ट्रक्शन कहां से आ रहा था। तो हमारे सहयोगी देखिए लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं आप तक कि आखिर ये जो I-20 कार जांच का केंद्र बनी हुई है उसे कौन लेकर गया, किसने निकाला, कौन वहां पर रुका हुआ था, उसको लेकर अपडेट्स लगातार हम देते रहेंगे। तानिया हमारे साथ कनेक्ट हो गई हमारी सहयोगी LNJP अस्पताल से। तानिया, वहां से क्या अपडेट्स मिल रही है, जो घायल है उनको लेकर क्या उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है? LNJP के बाहर अभी मेरी मौजूदगी है और अगर पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि किस तरीके से हॉस्पिटल के बाहर बैरिकेडिंग करी गई है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं पूरे गेट के आगे बैरिकेडिंग कर दी गई है, सील कर दिया गया है और आगे पुलिसकर्मी की भी तैनाती है, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। पुलिस पर्सनल यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए ये LNJP के बाहर रोड के उस तरफ भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं। अगर हम थोड़ा आगे की तरफ आएंगे तो पूरी रोड पे जगह जगह सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। हर तरीके से हर गेट पे हॉस्पिटल के जो मल्टीपल एंट्रेंसेज है हॉस्पिटल के बैरिकेडिंग कर दी गई है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। अभी का जो हमारे पास जो ऑफिशियली हॉस्पिटल की तरफ से आंकड़ा आया है उसके हिसाब से 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 8 मौत हो चुकी हैं। जो कल रात को अटैक हुआ बॉम्ब ब्लास्ट का लाल किले पे, उसमें जितने भी घायल थे 20 से ज़्यादा घायल और 8 मौतें हो चुकी हैं। उनको यहीं पर लाया गया है, फिलहाल अंदर हैं वो लोग।
एडमिट हैं। लग रहा था जो में लग रहा है, जो कार के आसपास घूमते हुए शख्स दिख रहे हैं। तो इसी के साथ ये पूरा एरिया, जो मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से लेफ्ट करके दिखाएं कि ये जो एरिया किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर है, सुबह का वक्त है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, ये ठीक सामने जो देख रहे हैं ये गौरी शंकर मंदिर है जी। तो नीरज तस्वीरें लगातार वहां से दिखा रहे हैं। हम ताने के पास वापस आपको लिए चलते हैं। ताने, आप कंटिन्यू कर लीजिए, लाइव सोर्स काटा। एम्बुलेंस आई जी, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी कोई एम्बुलेंस आ रही है। फिलहाल तो ये खाली है, पर जितने भी घायल लोग हैं सबको यहीं पे लाया गया था। जो रात में अटैक में लोग घायल हुए, अभी का जो ऑफिशियल आंकड़ा है 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हर चीज़ की चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही वो हॉस्पिटल के अंदर कोई जा सकता है। बैरिकेडिंग करी गई है, दरवाज़ा पूरे तरीके से सील है, बिना चेकिंग के किसी की भी एंट्री फिलहाल हॉस्पिटल में नहीं है। कल के बाद से हर जगह हाई अलर्ट कर दिया गया है। LNJP में हाई अलर्ट है। यहाँ पे रोड के उस पार भी हर तरफ हम देख सकते हैं पुलिसकर्मी की तैनाती है। दिल्ली के अलावा आसपास के एरियाज में नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद में भी हाई अलर्ट है। हर जगह चेकिंग चल रही है, हर चीज़ की चेकिंग करी जा रही है। यहाँ तक कि दिल्ली में आज सुबह जो पब्लिक सर्विसेज है, दिल्ली मेट्रो, और हर जगह चेकिंग करी जा रही है। अगर किसी के साथ कुछ भी ऐसा संदिग्ध सामान मिल रहा है तो हर चीज़ की जांच पड़ताल करी जा रही है। क्योंकि कल रात का जो बॉम्ब ब्लास्ट था, काफ़ी बड़ा अटैक हुआ दिल्ली में लाल किले के बाहर, जो एक बहुत क्राउडेड एरिया है। वहाँ पर भारी संख्या में कल लोग मौजूद थे जब वो अटैक हुआ, और उसके लिए उसके बाद से सब कुछ हाई अलर्ट पे है। हर जगह पुलिसकर्मी की तैनाती है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तान्या, ये जरा बताइए, वहाँ पर अभी अस्पताल के बाहर आपकी मौजूदगी है, कल तमाम घायलों को यहाँ पर लाया गया है, कितनी उसमें महिलाएं हैं, बच्चे भी क्या उसमें हैं, कैसे जुड़ी भी मंदिर के अंदर आकर के गिरते हैं। एक बार पहले नीरज सबसे बढ़िया जो ये रहा कि आखिरकार जो मंदिर में लोग मौजूद थे, जो भक्त यहाँ पर पूजा करने के लिए आए थे, वो सभी लोग जो हैं ठीक थे। और इसी के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये शिखर है, और कुछ दूरी पर ही यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी उसी स्पॉट से आकर के एक जो हिस्सा है वो आकर के यहाँ पर गिरा है। मेरे कैमरा पर्सन इसको जूम ना करें, और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से लेफ्ट करके दिखाएं तो ठीक सामने जो लोकेशन है वो लोकेशन है जहां पर की धमाका होता है। लेफ्ट में देखेंगे तो ये है ओल्ड लाजपत राय मार्केट, और यहां से अगर और ज्यादा लेफ्ट में जाएंगे, जो ओल्ड लाजपत राय मार्केट है वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। और इसी के साथ आप अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये लाइटिंग की मार्केट है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ज्वेलरी शॉप मिल जाएंगी, जहां पर एक से एक जो सिल्वर के, गोल्ड के बड़े जो कारोबारी हैं वो यहाँ से बिजनेस करते हैं। आगे की तरफ जाएंगे लेफ्ट में तो यहाँ पर साइकिल मार्केट है। उससे आगे की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पर कपड़े का बड़ा व्यापार यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर कि लोग साड़ियाँ खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। उससे आगे की तरफ जाएंगे तो आपको जो है ठीक सामने फतेहपुरी मस्जिद, खारी बावली, जहाँ पर लोग थोक का सामान यहाँ पर खरीदते हैं। एक मिनट, तो वहाँ पर एक मार्केट है, हमारे सहयोगी जिस तरह से आपको बता रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वहाँ पर एक मार्केट है, और ये देखिए तस्वीरें, मार्केट का मतलब ही देखिए ये होता है, मार्केट वाले स्पॉट को क्यों चूज किया जाता है, क्योंकि भारी भीड़ वहाँ पर होती है। हालांकि वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तान्या हमारे साथ लगातार बनी हुई है। तान्या, महिलाएं कितनी, क्या बच्चे भी हैं जो घायल है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिल पा रही हो हॉस्पिटल से? जी, अभी तक हॉस्पिटल ने इसकी पुष्टि नहीं करी है। कल रात को जो मृतकों की लिस्ट एक जारी जरूर करी गई थी, जिसके हिसाब से अभी तक ऑफिशियल आंकड़ा उस लिस्ट के हिसाब से हमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि 8 लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है इस अटैक के बाद, और 20 से ज़्यादा लोग घायल है। उसमें बच्चे हैं कि नहीं, अभी तक ये पुष्टि हॉस्पिटल द्वारा ऑफिशियली नहीं करी गई है। अभी तक जाँच चल रही है, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद चिथड़े उड़ गए थे, बॉडीज के पहुंचे हुए हैं। और ठीक तान्या लौट रहे हैं आपके पास, वो भी आकर के यहाँ पर गिरते हैं, और अभी लगातार जो पुलिस की जांच एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले को जांच करने में जुटी है। पूरा जो एरिया है उसको दिल्ली पुलिस ने सील यहाँ पर कर दिया है। और इसी के साथ अभी जो ये पूरा जो मंदिर परिसर आप देख रहे हैं, और यहाँ पर फिलहाल अभी जो पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं, क्योंकि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ठीक सामने बड़े बड़े जो पार्ट्स हैं वो आकर के यहाँ पर गिरे हैं, उनको पुलिस यहाँ पर कब्जे में लेने के लिए पहुंची हुई है। प्रत्युष, तो तस्वीरें देखिए नीरज वहां से दिखा रहे हैं मंदिर परिसर में, मंदिर की छत पर वो मौजूद थे, और वहां से वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि कहां पर क्या चीज है, और एक्सप्लोड जो हुआ है उसका असर क्या हुआ है, वो हर एक अपडेट नीरज आप तक पहुंचा रहे थे। कमिंग बैक टू तान्या, बिखरे पड़े थे, और मैंने अभी आज सुबह, अभी थोड़ी देर में वो तस्वीर भी हम आपको ब्लर करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी थोड़ी देर पहले ठीक एम्बुलेंस के पास से जांच टीम ने कलेक्ट किया है। वो शायद हथेली का हिस्सा लग रहा था, मैं ठीक से नहीं कह सकता, लेकिन जैसा देख कर लग रहा था कि शरीर का वो एक हिस्सा है
जिसको यहाँ से जांच टीम लेकर के गई है। क्योंकि सुबह का वक्त है तो 100 मीटर के दायरे में इससे तलाशा जा रहा है कि कहीं और तो नहीं है जहां पर शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े हो, क्योंकि जिस तरीके का जोरदार ये धमाका था उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पता नहीं किस तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया गया होगा। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अब इतना साफ हो गया है कि ये फिदाइन हमला था, क्योंकि जिस कार के अंदर डॉक्टर उमर बैठा वो बताया जा रहा है वो भी इसमें मारा गया है। तो देखिए हमारे सहयोगी प्रत्युष जैसे जानकारी दे रहे हैं कि कार के अंदर जो उमर बैठा हुआ था वो भी मारा गया है। फिदाइन हमला ये हो सकता है, उसको लेकर वो इन्फॉर्मेशन लगातार दे रहे हैं। कमिंग बैक टू तान्या, तान्या आप कंटिन्यू करिए, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। ये बता रही थी कि किस तरीके से सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, हर तरफ पुलिस कर्मियों की तैनाती है, क्योंकि अभी तक जांच चल रही है। कल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद क्योंकि बहुत परखच्चे उड़ गए थे, क्योंकि शरीर में कुछ बचा नहीं, तो अभी तक जांच चल रही है। तो अभी उस जितने भी मृतक हैं उसमें बच्चे कितने थे, औरतें कितने थे, अभी हमें इसकी पुष्टि। एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले की जांच करती हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे घटना में जो I-20 कार निकल करके सामने आई है कि आखिरकार I-20 कार में ही ये धमाका हुआ है, और अब पुलिस पहुंच गई है कि आखिरकार में ये I-20 कार जो है दिल्ली में कहां पर दाखिल हुई थी। ये दाखिल हुई थी बदरपुर का जो एरिया है, वहां से ये कार जो है दिल्ली में दाखिल हुई थी, जो कि फरीदाबाद से ठीक सटा हुआ एरिया है। और इसी के साथ यहाँ पर जो मंदिर का परिसर है इसको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था, जो शीशे हैं वो टूट गए थे। और इसी के साथ जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। बड़े बड़े जो पार्ट्स हैं। तो नीरज देखिए मंदिर परिसर में अभी मौजूद है, मंदिर परिसर में भी काफी नुकसान पहुंचा इस एक्सप्लोजन के बाद। और ये एक बड़ी जानकारी है कि बदरपुर से ये कार I-20 कार सफेद रंग की 76-74 कार ये बदरपुर से दिल्ली में एंटर हुई थी, और उसके बाद ये रेड फोर्ट की तरफ आगे बढ़ी है। बदरपुर फरीदाबाद से ही लगता हुआ एरिया है, बॉर्डर पर ऑलमोस्ट पड़ता है। बदरपुर बॉर्डर ही उसे इसलिए कहा जाता है। और फरीदाबाद में अभी हाल फिलहाल में एक डॉक्टर को अरेस्ट किया गया, जिसके कमरे के अंदर से जो उसने किराए पर लिया था कई राइफल्स मिली थी, केमिकल वहां से बरामद हुआ था, और उसके मॉड्यूल से कहीं ये जुड़ा हुआ पूरा मामला तो नहीं है। इसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और एक्सक्लूसिव जानकारियां जी दिल्ली NCR हरियाणा लगातार आप तक पहुंचा रहा है। दिल्ली को दहलाने के पीछे आखिर किसने ये पूरी साजिश रची है, एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसको लेकर फिलहाल जांच का दौर लगातार जारी है। ऑफिशियली पुलिस स्टेटमेंट जो सामने आई है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, और बहुत प्रीमेच्योरली वो कोई स्टेटमेंट अभी नहीं दे सकते हैं। प्रत्युष कुछ बता रहे हैं। एरिया को अगर आप देखिएगा अखिलेश, तो बिल्कुल सफेद कपड़े से ढक दिया गया है। जहां पर ब्लास्ट हुआ था, धमाका हुआ था, उस सड़क के उस तरफ और सड़क के इस तरफ दोनों तरफ बैरिकेड लगा दिया गया है। अब यहाँ पर ठीक सामने आप देखिएगा तो जैन मंदिर है। अब ये रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है, बिल्कुल बंद है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी, जांच टीम के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त सुनसान है, कहीं मार्केट इस वक्त नहीं खुला है, क्योंकि जिस वक्त धमाका हुआ था आसपास चूंकि सबको पता है भागीरथ पैलेस है वो भी बंद कर दिया गया। तो देखिए आसपास का जो इलाका है, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया है कि उसे बंद किया गया है, भागीरथ पैलेस को भी बंद कर दिया गया है। तो अगर रेड फोर्ट के आसपास से आप आज क्योंकि मंगलवार का दिन है अगर आप जाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि रूट्स का डिवीजन आपको वहां मिल सकता है। देवेश वहीं पर मौजूद है, देवेश से इसको लेकर जानकारी और ले लेते हैं। देवेश, आसपास का इलाका जो है उसे सील किया गया है, बंद किया गया है, और मार्केट प्लेस भी है वहां पर। ऐसे में रूट्स का डिवीजन किस तरीके से किया गया है, अगर उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिली हो? हेलो, देखिए बिल्कुल तस्वीर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले जो FSL की नज़र आएगी कि सुबह से ही जो NIA की टीम तो है ही, दिल्ली पुलिस आपको नज़र आ रही होगी। जो FSL की टीम है वो मंदिर जहां पर, क्योंकि वहां तक जो है वो पहुंचे थे जब जैसे ही ब्लास्ट होता है तो वहां पर कांच भी गिरता है कि वो टीम आपको नज़र आ रही है। पूरी जो जांच है दरअसल वो भी टीम कर रही है। जो वाइट कपड़ों में आपको नज़र आ रही होगी वो FSL की टीम है। जो मास्क के जो चीथड़े थे, जो उड़े थे, वो दूर दूर तक 30 से 40-50 मीटर तक वो गए थे। अब हर एंगल से एक तरफ तो जांच हो रही है, दूसरी तरफ FSL की जो टीम है वो सबूत जुटाने में जुटी हुई है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो भी मौजूद है, और
पूरा जो एरिया है जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट यहाँ से कुछ ही दूरी पे हुआ था, और पूरा जो कवर जो एरिया है वो दरअसल कर दिया गया है। जो बैरिकेटिंग है वो कर दी गई है, और क्योंकि पूरी तरह से ये जो रास्ता है लाल किले के बिल्कुल सामने ये रास्ता है, और ये पूरी तरह से जो ब्लॉक है ये बैरिकेटिंग देख लीजिए। सबसे पहले ये बैरिकेटिंग लगाई जाती है, उसके बाद फिर जहाँ स्पॉट है फिर अगली बैरिकेटिंग उधर है, फिर आगे जो है वो बैरिकेटिंग है। 1 नंबर और 4 नंबर जो गेट है वो पूरी तरह से जो बंद है वो कर दिया गया। दूसरी तरफ जो मंदिर है वो भी दिखा देते हैं। जो मंदिर है, क्योंकि वहाँ तक जो है जो गाड़ियाँ जो जली थी वहाँ तक जो है वो उनके जो परचक के जो उड़े थे, जो चीतड़े उड़े थे मास्क के, वो वहाँ तक पहुँचे थे। तो FSL की जो टीम है वो अंदर मंदिर परिसर में पहुँची है, जांच कर रही है। चारों तरफ से जो पूरा एरिया है आप देख सकते हो कि बैरिकेटिंग पूरा सील किया हुआ है, क्योंकि जांच चल रही है अभी कि क्राइम ऑफ सीन जो है जिस तरह से हुआ है उसको लेकर पूरी तरह से जांच की जा रही है। तो जो मेट्रो के गेट हैं 1 नंबर और 4 नंबर वो बंद कर दिए गए हैं। लाल किला जो है अगले आदेश तक जो है वहाँ पर जो लोग की आवाजाही वो पूरी तरह से बैन कर दी गई है, क्योंकि जस्ट सामने जो मेन एंट्रेंस लाल किला वो वहाँ से चंद ही कदमों की दूरी पर ये ब्लास्ट होता है। और क्योंकि ये एरिया ऐसा एरिया है कि यहाँ पर अक्सर जो भीड़ जो है बड़ी संख्या में रहती है, क्योंकि बड़ा बाजार है, चांदनी चौक बिल्कुल सामने है। ऐसे में हालांकि अभी जो मार्केट है वो पूरी तरह से बंद है। अब इसको लेकर न केवल NIA बल्कि दिल्ली पुलिस भी जांच कर रही है, और जो बैठक है वो भी आज बड़ी बैठक होने वाली है। NIA के अधिकारी रहेंगे, दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ IB जो है वो वहाँ पर मौजूद रहेगी। तो पूरी जो तफ्तीश है पूरी हर एंगल से जो है जाँच की जा रही है। न केवल NIA इसकी जाँच कर रही है बल्कि दिल्ली पुलिस भी अपने एंगल से तमाम जो सबूतों को है वो खंगाल रही है। और सबसे बड़ी बात, जो कार में व्यक्ति मौजूद था उस पर कई सवाल उठते हैं, क्योंकि कार पार्किंग में लगाई जाती है और करीब करीब 3 घंटे वो व्यक्ति जो है कार के अंदर बैठा रहता है। उसके DNA टेस्ट भी कराए जाएंगे ताकि जो तथ्य है वो सामने आ सके। क्या ये भी कई सवाल उठते हैं कि दरअसल वो 3 घंटे कार पार्किंग में क्यों बैठा रहता है, किसका इंतज़ार करता है, क्या कोई और भी आने वाला था, या किसी से बातचीत हो रही थी फ़ोन पर, या किसी के निर्देश के अनुसार वो चल रहा था, या सारी चीजें हैं। कई सवाल है जिनका जवाब आना भी बाकी है, क्योंकि तमाम एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उसको लेकर अब थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो पूरे जो तथ्य हैं वो सामने आ पाएंगे। लेकिन जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है वो एक अलग किया गया, अचानक से जो ब्लास्ट होता है और फिर जो आसपास की जो गाड़ियां हैं दरअसल वो जलकर खाक हो जाती है और लोगों की जान चली जाती है। तो इसको रह रहे हैं, 2004 में आए थे और करीब करीब 1 साल पहले ये लोग यहाँ पे आए हैं। और अगर आप इनका सेटअप देखें तो इनका ये पीछे से ही आना जाना है। और ये जो है ये आप एरिया देखेंगे सारा ये ग्रीन बेल्ट एरिया है। तो जो रिहायशी लोग यहाँ पे रहते हैं उनका ऐसा हो गया कि पीछे आना जाना ऑलमोस्ट नहीं है उनका, क्योंकि फ्रंट से एंट्री है, फ्रंट से एग्जिट है। इन लोगों का सारा काम पीछे से था। बस ये पता ये चलता है कि भाई 3-4 लोग काम करते हैं। जैसे कभी कभी हमारे पीछे आ गए और देखा कि भाई 3-4 लोग काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ इतनी सारी खड़ी हुई हैं। कल रात को तकरीबन 8-8:30 बजे करीब इनका खाने का पैकेट हमारे घर आया था। अच्छा। तो उसने आके बोला कि खाना मंगाया है, तो हमने कहा नहीं, हमने तो नहीं मंगाया। फिर बराबर में ये भाभी जी रहती है, सुनील भाई साहब की वाइफ, मैंने इनको घंटी बजा के बोला, मैंने कहा जी आपका खाना हमारे घर डिलीवर हो रहा है। तो उन्होंने कहा हमने भी नहीं मंगाया। तो उस बात से एहसास हो रहा है कि 8-8:30 बजे तक तो खाना इनके लिए आया था, क्योंकि हम दोनों का नहीं है। और वो ये कह रहा है कि जी नहीं, यहीं नीचे से किसी का फ़ोन आया, उसने फ़ोन भी किया है और शायद उसकी बात हुई है नहीं पता। लेकिन अगर जी ये रेजिडेंस है यहाँ पे? रेजिडेंस नहीं है, ये लोग यहाँ से 8-9 बजे चले जाते हैं। अच्छा। और सुबह 10-11 बजे आते हैं। मतलब करीब 1-1.5 साल से यहाँ है? हाँ, 1 साल का तो याद है, मतलब रफली 1 साल तो हुआ होगा जब से। कभी बातचीत इनसे? नहीं, कभी नहीं हुई बातचीत। यही बैक डोर एंट्री कर। अभी अगर आप बात करेंगे मिसेस गुप्ता से तो वो बताएंगे कि जैसे बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं कि लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन उनका क्या है कि इंटरेक्शन नहीं है कॉलोनी से। वो एक तरीके से इसको अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं। और फ्रंट साइड के अंदर जो कॉलोनी की एंट्री और एग्जिट है, जब वहाँ से उनका लिंक नहीं है, पीछे से आ रहे हैं, पीछे से जा रहे हैं, तो इसलिए पर्सनली उनके बारे में कहना बहुत मुश्किल है कि वो कौन है और क्या करते हैं। तो यहाँ पर आपने सुना
अनुराग भटनागर जी उन्होंने भी बताया, वो करीब 23 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। सुनील गुप्ता जी ने बताया वो भी काफ़ी सालों से यहाँ हैं। हम कोशिश करते हैं दोबारा कि आए सामने, हालांकि देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लॉक जो है वो नहीं है। और जैसे कि भटनागर जी ने बताया कि से उनकी कोई इंटरेक्शन ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो बैक डोर से, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये पीछे का रास्ता है जो बिल्कुल मेन रोड से जुड़ता है। शेर सिंह हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको तस्वीर दिखा, ये बिल्कुल मेन रोड से जुड़ता है। बट उनका इंटरेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि वो 8-9 बजे आते हैं, 10-11 बजे आते हैं, रात को 8-9 बजे चले जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये बैक और यहीं से ही जाते हैं, क्योंकि इसको फ्रंट